तो जल्दी रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि राजधानी रांची में एम्स की स्थापना को लेकर हेमंत सरकार तत्परता नहीं दिखा रही है। न्यूज बायोस्कोप से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एम्स की स्थापना में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मंत्री हफीजुल हसन और सीता सोरेन को लेकर अपना मंतव्य दिया है। संजय सेठ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शाहनवाज ने। वो दिन दूर नहीं जब झारखंड और खास करके राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में 2 एम्स होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और उस कार्य के पीछे कोई व्यक्ति का नाम है तो रांची के सांसद संजय सेठ हैं। सर, अभी अद्यतन स्थिति क्या है, अपडेशन क्या है, जो पत्राचार हुआ उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? देखो, कल माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है कि जो एक बहुत बड़ा दिवाली का उपहार माननीय प्रधानमंत्री की ओर से एक सकारात्मक रुख एम्स के लिए आया है, तो जल्दी से जल्दी जगह चिन्हित कर अपना मंतव्य स्वास्थ्य मंत्रालय को देकर पीएमओ को सूचित करें, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर 2 एम्स। और आप देखो, जुलाई के अंतिम सप्ताह से माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मिला था। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि अब मैं क्या धन्यवाद दे सकता हूँ प्रधानमंत्री जी को, किंतु हमने उनसे कहा कि आपने एक एम्स दिया था रांची को, वो किन्हीं कारणों से संथाल में चला गया, देवघर में जरूरी था, संथाल में स्वास्थ्य सेवा नहीं थी, तो वहां एम्स गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब प्रदेश की राजधानी रांची में भी एम्स की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहां से छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा सिर्फ 60-70 किलोमीटर पे है। वहां से बड़ी मात्रा में मरीज रांची आते हैं और वर्तमान में आप देखो कि छोटा नागपुर हो गया, पलामू हो गया, कोल्हान हो गया, कोयलांचल हो गया, उसके मरीज बहुत मात्रा में आते हैं और एम्स दिल्ली जाते हैं, फिर वेल्लोर जाते हैं, दुनिया भर की जगह। एक स्वास्थ्य बहुत बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा के रूप में एक एम्स बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से राज्य की राजधानी रांची से एयर कनेक्टिविटी पूरे देश से है, रोड कनेक्टिविटी पूरे देश से है, रेलवे कनेक्टिविटी पूरे देश से है। तो मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, देखो प्रधानमंत्री जी कितना सकारात्मक रुख रहता है। राज्य सरकार मात्र 2 महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य सरकार को पत्र आ गया और राज्य सरकार के पत्र से हमको पता चला, अब प्रधानमंत्री कार्यालय से चीफ सेक्रेटरी को आया और चीफ सेक्रेटरी ने मार्क कर दिया इंडस्ट्री सेक्रेटरी को, इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने मार्क कर दिया स्वास्थ्य विभाग को। अब स्वास्थ्य विभाग को पूरे मंतव्य देना होगा और जगह चिन्हित करनी कोई स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य मंत्रालय को ही इस पर संज्ञान लेना होगा। अब कितनी जल्दी राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, ये तो राज्य सरकार पे है। और इसीलिए सर वही जानना चाह रहे, सरकार का इस पूरे मामले को दृष्टिकोण कैसा, पॉजिटिव देख पा रहे हैं आप? अब देखिए, इस बात को कई दिन हो गए, पत्र भी कई दिन पहले आया होगा, हमको पत्र बाद में मिला, अभी तक स्वास्थ्य मंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया, धन्यवाद तक उन्होंने नहीं दिया। अब इतना बड़ा राज्य को दूसरा एम्स मिलने के लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका है, तो एक स्वागत तो कर दो, तो मनसा आप ठीक रखो। क्यों ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में ये मामला कैसे खराब ना हो जाए, गड़बड़ ना हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो सकारात्मक रुख दिखाया है, राज्य को जल्दी से जल्दी भूमि चिन्हित कर सूचना दे दे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने पूछा कि स्वास्थ्य मंत्री का कोई धन्यवाद अभी तक नहीं आया है, चलो नहीं आया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है जल्दी से जल्दी मंतव्य तैयार करो, जल्दी से जल्दी जगह चिन्हित कर पीएमओ सूचित कर दो। अब क्या लग रहा है सर कि इस दिशा में अगर सरकार आगे नहीं बढ़ती है तो आप इंडिविजुअल तौर पर आगे बढ़ेंगे? नहीं, सरकार को, ये तो राज्य को मिल रहा है एम्स ना, तो राज्य सरकार, मेरा ऐसा नहीं मानना है, उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर सकारात्मक रुख अपनाएंगे और जल्दी से जल्दी, क्योंकि पत्र चला भी गया है इंडस्ट्री से स्वास्थ्य सेक्रेटरी को, अब वो लोग काम कर रहे होंगे और जल्दी से जल्दी सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय से चली जाए, ये ऐसा मेरी सोच है कि होगा, जल्दी होगा। सर, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, आपने जिस तरह से पंडित नेहरू का बयान जाहिर किया और ये बताया कि जो सम्मान पटेल जी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो दर्द अब तक है देशवासियों के हृदय में? नहीं, देखिए, सरदार पटेल तो लौह पुरुष के नाम से क्यों बोलो तो लगेगा सरदार पटेल,
जिन्होंने देश को एक रखा, कितने राजशाही देश में विलीन हो गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो गया। सारा का सारा श्रेय किसी को जाता है? भारत माता को एक, सरदार पटेल को। और उन्होंने तो अखंड भारत की कल्पना की थी। आप देखो कि मतभेद भी हुआ और वो हिले नहीं, डटे रहे, और कितने राजघरानों का समावेश भारत में होगा। भारत इतना बड़ा देश बन गया, तो इसीलिए लौह पुरुष कहा जाता है। एक राज्य स्तर का सवाल है, क्योंकि आपने सुना होगा कि मंत्री हफीजुल हसन के नमाज की वजह से राष्ट्रीय स्तर खेल में देरी हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि हमको जो जिस समय आयोजकों ने बुलाया था उस समय, क्या इस तरह के मामले को तूल देने की जरूरत है? देखो, ये तो जिन्होंने संविधान की शपथ ली उनको सोचना चाहिए ना। अब पार्लियामेंट चल रही है, बोले मंगलवार आरती कर ले। आप खेल में आप बीच को ब्रेक कर दो, खेल 22 मिनट देर हो जाए कि नमाज पढ़ ले। देखो, हर चीज का स्थान अलग है। नमाज पढ़ने के लिए अलग स्थान है, आरती करने के लिए दूसरा स्थान है, प्रेयर करना उसका दूसरा स्थान है। खेल के मैदान में खेल होना चाहिए। खेल के मैदान में कोई धर्म, कोई क्षेत्रवाद, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई आइडियोलॉजी नहीं चलेगी। उसमें एक ही आइडियोलॉजी होगी, खेल भावना, कैसे देश और प्रदेश को आगे बढ़ाए, ये भावना होगी। तो ये जो खेल युवा के मंत्री ने जो किया वो पूरी तरह ऑब्जेक्शनेबल है, पूरी तरह गलत। क्योंकि आप ऐसा एक शपथ लेके मंत्री बने हो, आपकी कार्यप्रणाली बहुत ही खराब। आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? ये बिल्कुल कल तो फिर कोई दूसरा धार्मिक कोई बोलेंगे नहीं हम तो ये कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। और एक हम कहते हैं भारत एक है, उस भारत एक में सबकी भूमिका अलग है। ये आपने जो कार्य किया निश्चित रूप से गलत था। एक मंत्री की हैसियत से भी कोई भी करे तो उसके लिए गलत है, कल हम भी करें तो भी गलत है। एक अंतिम सवाल सर, सीता सोरेन का जो स्टैंड है, दुर्गा सोरेन का गठन, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पार्टी कई बेईमानों और दलालों के चंगुल में चलेगी, लग रहा है कि अंदर की जो लड़ाई है वो जाहिर हो गई है। देखिए, सीता सोरेन बहन लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, लगातार जो कहते हैं ना कि तस्करी के खिलाफ मुखर रही है। क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की भाव उनमें है। कैसे संघर्ष, कैसे जो भ्रष्टाचार है, जो गलत काम है उसके खिलाफ खड़ा होना, उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करना, तो ये तो आप देखो बहन सीता सोरेन कर रही है। और जो उन्होंने अपनी संस्था बनाई वो करें, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि गलत के खिलाफ, गलत कार्यों के खिलाफ वो खड़ी हैं, मेरा साधुवाद है। तो ये थे रांची के सांसद संजय सेठ, जिन्होंने साफ तौर पर एम्स को लेकर, हफीजुल हसन अंसारी को लेकर के और सीता सोरेन के विवाद को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि रांची के सांसद संजय सेठ इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि राजधानी रांची में एम्स की स्थापना हो। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।